Welcome student. Today's topic is development of female gametophyte. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखा है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है. बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट. सो फीमेल गैमेटोफाइट इट इज दैट स्ट्रक्चर विच हैज फीमेल न्यूक्लियस इन इट. ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें फीमेल का न्यूक्लियस होता है और जिसमें मेल का न्यूक्लियस होता है उसको हमने कहा है मेल गैमेटोफाइट. नाउ ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट इट इज वेरी नेसेसरी क्योंकि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है जिसमें मेल का न्यूक्लियस होता है. फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है जिसमें फीमेल न्यूक्लियस होता है. और ताकि आगे जब फर्टिलाइजेशन हो इन दैट वी वांट मेल न्यूक्लियस जिसका फ्यूजन फीमेल न्यूक्लियस के साथ होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है. बिफोर दिस गैमेटोफाइट डेवलपमेंट यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है. तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस एज we know the term we are using for male it is microsporogenesis. In the same way megasporogenesis it is there. Megasporogenesis it is nothing but genesis, it means to form. तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. that the process of formation of megaspore from megaspore mother cell. एक सेल होता है मदर सेल हम उसको कहते हैं जिससे मेगास्पोर बनता है उसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल. वी से इट इज MMC. नाउ व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली इन द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट. तो यहाँ पर हमको ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए जिसका एक वीडियो मेरा ऑलरेडी बना है. सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो and in that video you will come to know all this anatropous ovule. एक typical anatropous ovule कैसे होता है उसके क्या क्या structures है that we should know. So in that this central part you can see here that is nothing but embryo sac. फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक. सो वी हैव टू सी कि इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है. नाउ इन दिस एम्ब्रियो सैक वॉट एवर स्ट्रक्चर्स वी सी दैट इज यहाँ पर होते हैं एंटीपोडल्स के सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स. सेंटर में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज डिप्लॉयड एंड हियर इट इज एग apparatus जिसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं एंड सेंट्रल एग सेल होता है जिसमें फीमेल का न्यूक्लियस इट इज देयर. सो ये जो स्ट्रक्चर है इसका डेवलपमेंट एग्जैक्टली कैसे होता है वो हम देख रहे हैं. नाउ सी हियर स्टूडेंट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली. वन ऑफ द सेल एट द एपेक्स ऑफ न्यूसेलस. जो न्यूसेलस होता है उसका एक सेल का डिफरेंशिएशन होता है. यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन. यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है. सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होकर इट इज बिकमिंग आर्कीस्पोरियल इनिशियल या फिर हम उसको कहते हैं आर्कीस्पोरियम. ओके. नाउ दिस आर्कीस्पोरियल इनिशियल ये कहाँ से बन रहा है. दिस इज फ्रॉम nucellus. Where this nucellus it is, again we'll see in this diagram. See here this is central embryo sac और ये जो पार्ट हमको दिख रहा है this is nothing but nucellus. इस nucellus का कोई भी एक सेल it will act as MMC or it will act as a archisporial. It will become differentiation होके it will become archisporial initial. Now कुछ प्लांट्स में इन सम दिस इटसेल्फ बिहेव एज अ MMC. ये खुद ही MMC
एक्ट करता है आर्किस्पोरियल इनिशियल, या फिर वो डिवाइड होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। नाउ व्हाट हैपन्स फर्दर, ये जो एमएमसी है इसका रिडक्शनल डिवीजन होगा, इट मीन्स मियोसिस होगा, एंड इट विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। वी नो दिस 4 haploid megaspore, these are nothing but haploid, and this MMC it is diploid. So out of these 4 haploid megaspore, out of this 4 haploid megaspore, ये linear tetrad होता है in this way, एंड दिस लीनियर टेट्राड में से एक जो होता है दैट इज टूवर्ड्स चलाजल एंड, विच इज द लोएस्ट साइड, एंड चलाजल एंड पे जो होता है इट इज फंक्शनल एंड इट फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट। एक ये 4 मेगास्पोर जो बनेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, इसमें से जो चलाजल एंड पर रहेगा। सो हियर you can see here in this diagram, this is diploid MMC। यहाँ पर ये 4 मेगास्पोर फॉर्म हो गए हैं आफ्टर मियोसिस, एंड ये जो चलाजल साइड पे है जिसको मैंने रेड कलर दिया है, सो दैट इज ये फंक्शनल मेगास्पोर है, और ये बाकी के ये जो 3 सेल्स है इट विल डीजेनरेट, एंड दिस रेस्ट 3 में इट मे बी यूज्ड अप एज अ न्यूट्रिशन। नाउ ये जो एक रेड फंक्शनल मेगास्पोर है इसका जर्मिनेशन होगा एंड इट विल फॉर्म एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। सो अगेन विल सी स्टेप वाइज व्हाट हैपन। दैट फंक्शनल मेगास्पोर इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इस प्रोसेस में ये फंक्शनल मेगास्पोर इट इज द फर्स्ट सेल। अब इसका क्या होता है, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस है विच इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस का सिर्फ डिवीजन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और वो इट इज माइटोटिक डिवीजन। नाउ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब होता है तब एक सेल जो होता है दैट विल फॉर्म 2 सेल्स। माइटोटिक डिवीजन है, सो वी आर गेटिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, जिसमें 2 न्यूक्लिया है, ऐसा एम्ब्रियो सैक बन रहा है। देन आफ्टर सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स, एंड इन दैट सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन वी आर गेटिंग 4, यहाँ पर रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। नाउ थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, 8 न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में, सेकेंड और थर्ड में एग्जैक्टली कितने न्यूक्लियर बन रहे हैं। सो मे बी बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन कैन अराइज इन नीट एग्जाम और एनी एंट्रेंस एग्जाम। सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, एंड आफ्टर दैट 2 न्यूक्लिया है, उसके बाद 4 एंड देन 8। सो इट इज 2, 4, 8। ओके, फर्स्ट mitotic division, second and third nuclear division. So now first 1 nucleus from each pole. अब सिर्फ after getting 8 nuclei यहाँ पर थोड़ा substitution होगा, that nuclei it will be arranged, ऐसे arrange होंगे so that we'll get that embryo sac, final embryo sac structure. तो अब यहाँ पर ये 8 न्यूक्लियाई का क्या हो रहा है, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, ये दोनों भी पोल पर जो न्यूक्लियस है उसमें से कोई भी एक न्यूक्लियस इट विल कम टू द सेंटर एंड इट विल फंक्शन एज अ पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम
सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं. एंड दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस इज इम्पॉर्टेंट. वी हैव टू अंडरस्टैंड वन न्यूक्लियस दोनों भी तरफ से आ रहा है. इट मीन्स दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस it is diploid. Okay, now followed by cellular organizations to form. अब ये जितने भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसका बाद में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा. इट मीन्स इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग सेल बनेंगे. सो दैट ईच न्यूक्लियाई इट विल फॉर्म अ सिंगल सेल. सो हाउ मेनी सेल्स? सी हियर, 3 सेल्ड एग apparatus. जो 3 सेल्स बचे हैं, to one pole it will form egg apparatus. 3 cells towards another pole it will form antipodal cells, that is towards chalazal end, and 2 are in the center. Okay, so now what structure we are getting? We are getting 8 nucleated 7 celled female gametophyte. सेल यहाँ पर 7 है और न्यूक्लियाई हमको 8 मिल रहे हैं. सो दिस डेवलपमेंट इट इज एंडोस्पोरिक. सो दिस टर्म वी आर यूजिंग एंडोस्पोरिक. व्हाट डज इट मीन? इफ इट इज फ्रॉम इनसाइड देन वी से इट इज एंडोस्पोरिक. ये टर्मिनोलॉजी लगती है. एंड 1 मेगास्पोर से बन रहा है. इट मीन्स 1 मेगास्पोर इट इज टेकिंग पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. So it is monosporic. Based on this, there are some terminologies that we'll see afterwards. First of all, we'll understand through diagram what happened. Okay, this is functional megaspore. Nucleus दिख रहा है, cytoplasm it is there. First nuclear division, we are getting 2 nucleate embryo sac. Now second nuclear division हो रहा है and it is forming 4 cells, and third nuclear division में we are getting 8 nucleated embryo sac. अब इसमें सिर्फ shifting of nuclei occurs. After that shifting of nuclei occurs. No, shifting of nucleus में एक यहाँ से एक न्यूक्लियस और यहाँ से एक न्यूक्लियस, it will come to the center. It is forming secondary nucleus. And now सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इन दैट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई सेल फॉर्म हो गए, एंटीपोडल सेल्स. दिस इज टूवर्ड्स चलाजल साइड. ये होता है एग apparatus कंप्लीटली. सेंटर में होता है एक्सेल और दिस 2 आर नथिंग बट सिनर्जिड्स. Now center it is secondary nucleus. So this is nothing but a development of female gametophyte. Now there are some terminologies related to this, so that we will see. Depending upon number of megaspore taking part in the formation, जितने मेगास्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस टर्मिनोलॉजीज आर देयर. सो द वेरी फर्स्ट वन इट इज मोनोस्पोरिक टाइप. अगर एक ही मेगास्पोर इन्वॉल्व हो रहा है देन इट इज मोनोस्पोरिक टाइप. इफ 2 आर इन्वॉल्व देन इट इज बाइस्पोरिक टाइप. इफ ऑल द 4 आर इन्वॉल्व देन इट इज टेट्रास्पोरिक टाइप. अब हमने अभी जो देखा है इट इज वेरी क्लियर कि एक ही मेगास्पोर इन्वॉल्व है, सो इट इज मोनोस्पोरिक टाइप. सो हियर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हमने क्लियरली देखा है. बेस्ड ऑन दैट देर आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो स्टूडेंट्स नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं. फॉर देम I am giving only this 2 or 3 questions for your reference. See here student, if your concept is clear then and stepwise if whatever happening, if stepwise it is clear to you, then let any question comes, let that be a NEET exam or any other entrance exam. So
we'll see that NEET based questions. In mature embryo sac, central cell is, ये हमने अभी देखा है. मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल का जो सेल होता है, इट इज वेदर इट इज सिंगल न्यूक्लिएट, बाय न्यूक्लिएट, और they give some other option. So what we will choose, it is binucleate. Now second question, it is the ovule of an angiosperm, it is technically equivalent to. So we should know alternative names of everything. Like female gametophyte, we know alternative name, it is embryo sac. In the same way, ovule, so we have these four options: megasporangium, megasporophyll, megaspore mother cell, and megaspore. So the correct option, it is megasporangium. ये नीट 2016 में आया था. नाउ इसका ही अपोजिट क्वेश्चन है. इट इज सेम क्वेश्चन बट वो उल्टा भी पूछ सकते हैं. लाइक मेगास्पोरेंजियम, इट इज इक्विवेलेंट टू, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2013. So embryo sac, fruit, nucellus, or ovule. So the correct option, it will be ovule. Now one more question for your reference I am giving. The arrangement of the nuclei in normal embryo sac in dicot plant, ये 2006 में आया था CBSE. Now the options are 3, 2, 3, 2 plus 3 plus 3, 3 plus 3 plus 2, and 2 plus 4 plus 2. So we know the correct option, it is nothing but 3 plus 2 plus 3. So here there is no need of further explanation. Here we can see these are 3 cells, center 2, and here 3. So the pattern, it will be 3, 2, 3. So we'll choose this. So हमने क्वेश्चन भी कवर किए हैं. सो आई होप स्टूडेंट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दिस ऑल थिंग इज, इट इज क्लियर टू यू, एंड द फर्दर पार्ट, इट इज डबल फर्टिलाइजेशन. सो दैट पार्ट विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.